हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। कल के वीडियो में हमने दो टाइप देखे थे, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। अब थर्ड टाइप है हमारा, वो है एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी अगर ये वर्ड आता है तो ये सबसे बढ़िया या सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स वो है सन, जिसके द्वारा हमें सोलर एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर हम ये रेडिएशन कंसीडर करते हैं और इसी रेडिएशन को ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो जिसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होती है 400 to 700 nm। जिसकी फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन वेवलेंथ कितनी हो सकती है, 400 to 700 nm। अगर सन से हमें जो रेडिएशन मिल रहा है वो रेडिएशन हमारे जब अर्थ पे आता है तो बहुत या सभी ऑर्गेनिजम्स, ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिस काइंड ऑफ रेडिएशन कंज्यूम एंड यूज एज अ एनर्जी सोर्स। तो वो रेडिएशन वेवलेंथ कितना हो सकता है, 400 से 700 nm हो सकता है। तो हम अगर एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने वाले कई ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसका यूटिलाइजेशन करने के बाद वो क्या करते, एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम उनको क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं। और जितनी भी ये प्रोड्यूसर्स होते हैं उस प्रोड्यूसर को खाने वाले भी कई कंज्यूमर्स होते हैं। तो जो कंज्यूमर्स उस प्रोड्यूसर को खाते हैं तो एनर्जी उस प्रोड्यूसर से उस कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो था प्रोड्यूसर उसने एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली और दूसरी एनर्जी प्रोड्यूस की। उस प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने खाया तो साथ में वो एनर्जी भी उसने कंज्यूम कर ली। तो पहला हमारा पॉइंट क्या होता है, ऐसे लोग जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन एवरी टाइम्स जब ये कोई भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के वक्त हर समय हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब एनर्जी लॉस हो रही है। तो हमें ये बताना है यहाँ पे कि जब जब एनर्जी का इस्तेमाल कोई ऑर्गेनिजम्स करता है तो उस वक्त वो उस एनर्जी को लॉस भी करता है। तो जब एनर्जी पहली बार जब कोई प्रोड्यूसर कंज्यूम करता है और उसका यूटिलाइजेशन करके दूसरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तब उस जगह पे एनर्जी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे कोई कंज्यूमर उस प्रोड्यूसर को खाते जाता है तो वो हर कंज्यूमर के खाने के वक्त वो एनर्जी लॉस होते जाते, तो फ्रीक्वेंसी या फिर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फर्स्ट लेवल में जितनी थी हर लेवल में वो कम होते जाती है। देखिए, अब मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। अगर ये जो एनर्जी है सन से द्वारा आने वाली जो एनर्जी है रेडिएशन फॉर्म में, वो किसी प्लांट ने, अब हम प्लांट कंसीडर करते हैं, तो किसी प्लांट ने वो एनर्जी कंज्यूम कर ली और उसके द्वारा वो क्या कर रहा, वो रेडिएशन को कंज्यूम कर लिया और उसके द्वारा वो क्या कर रहा, सिंथेसिस कर रहा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कर रहा है। अब जिस प्लांट ने ये रेडिएशन एनर्जी एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलेंगे। किसको, इसको, क्योंकि ये प्लांट एब्सॉर्ब कर रहा है। किस लिए कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कर रहा है। मतलब प्लांट एबल टू एब्सॉर्ब दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर प्रोडक्शन और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं अपन PAR। ओके, PAR करते हैं। अब जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो भी रेडिएशन एनर्जी आ रही है इस फ्रीक्वेंसी के साथ उसे प्लांट एब्सॉर्ब कर रहा है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। तो प्लांट जब भी इस टाइप ऑफ एनर्जी एबल टू एब्सॉर्ब for the photosynthesis reaction, that type of radiation is known as the photosynthetically active radiation.
ठीक है, क्योंकि ये रेडिएशन फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब मैंने पहले भी आपको बोला था कि फर्स्ट टाइम जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है हर लेवल पे वो कम कम होती जाती है। अगर सपोज जितनी रेडिएशन एनर्जी आ रही है उसका यूटिलाइजेशन प्लांट कर रहा है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए, मतलब क्या कर रहा है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए, किसके लिए कर रहा है, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, किसका, इस रेडिएशन का। तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रॉस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है वो इस रेडिएशन एनर्जी का इस्तेमाल करके, तो वो कम से कम कर सकता है 1 से 5%। कितना कर सकता है, 1 से 5%। अगर हम रेडिएशन एनर्जी के तौर पे देखिए, मतलब उसने एनर्जी प्रोड्यूस की, जीपीपी प्रोड्यूस किया इतना, लेकिन उसने पीआर का इस्तेमाल कितना किया, तो उसने कितना किया होगा, 2 to 10% किया होगा पीआर। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। ये पीआर है, रेडिएशन एनर्जी है, प्लांट इस्तेमाल कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसने कितना इस्तेमाल किया, 2 to 10%। अब इसके द्वारा वो क्या कर रहा है, जीपीपी प्रोड्यूस कर रहा है, कितना, 1 to 5%। अब ये सब करते हुए वो रेस्पिरेशन भी कर रहा है। इन रेस्पिरेशन प्लांट ने क्या किया, इन रेस्पिरेशन जब इसका इस्तेमाल कर रहा है वो और नेट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एनपीपी क्या प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, वो 8.8 to 4%। और ये क्या करेगा, रेडिएशन के इस्तेमाल कितना करेगा, इस रेडिएशन का वो 20% इस्तेमाल कर रहा है। कौन से रेडिएशन का, इस रेडिएशन का, इस रेडिएशन का 20% इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से वो एनपीपी कितना प्रोड्यूस करेगा, 0.8 to 4% करेगा। मतलब उसने क्या किया, पीआर कितना प्रोड्यूस किया, उसने पीआर कितना प्रोड्यूस किया होगा, 1.628% ही पीआर इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, बताता हूँ। रेडिएशन एनर्जी कौन सी है, ये रेडिएशन जब आ रहा है तो ये रेडिएशन एनर्जी का इस्तेमाल जब प्लांट कर रहा है तो वो इतना कर रहा है, उसके द्वारा जीपीपी इतना बना रहा है। ठीक है, लेकिन इंस्पायरेशन भी कर रहा है, तो इंस्पायरेशन करते हुए कोई इसका 20% इस्तेमाल करके इंस्पायरेशन करेगा तो उसका नेट पीपीपी कितना होगा, इतना होगा। जब ये नेट पीपीपी इस्तेमाल कर रहा है मतलब पीआर कितना कर रहा है, वो इतना ही इस्तेमाल कर रहा है, ये इसका कैलकुलेशन है। अब जो हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इस्तेमाल होता है। थर्मोडायनेमिक्स का नियम क्या है, एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नो क्रिएट भी नहीं होती और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है कि एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्व एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जितनी एक्टिविटी होती है हर एक एक्टिविटी क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। ये दो लॉ यहाँ पे भी लगते हैं, क्योंकि ये जितनी भी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रही है एनर्जी और वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रही है। मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो कैसे, मैं आपको समझा के देता हूँ। चलो हम पहले इसको समझाते हैं। मैंने पहला पॉइंट बताया था क्या, प्रोड्यूसर। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारा पहला पॉइंट है नंबर 1 पे प्लांट। ठीक है, अब इस प्लांट को मैं क्या नाम दूंगा, प्रोड्यूसर। तो मैं इसको अनदर नेम दे रहा हूँ, वो है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एक हो गया। अब इस प्लांट को कोई और ऑर्गेनिज्म खा रहा है, इस प्लांट को कोई और ऑर्गेनिज्म खा रहा है, तो हम इसको सेकंड, इसको लेवल में लेके जाते हैं, सेकंड नंबर पे लेके जाते हैं। उसमें हम इसको सेकंड नंबर देंगे, जिसको कोई खा रहा है। तो ये जो प्लांट को कोई खा रहा है तो कोई ग्रॉस ऊपर भी हो सकता है या फिर इंसेक्ट भी हो सकता है। तो चलो हम इसको नाम देते हैं इंसेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास एक इंसेक्ट है जिसने इस प्लांट को खाया। ठीक है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे हमारा क्या आएगा, थर्ड नंबर पे हमारा आएगा कि इंसेक्ट को खाने वाला क्या, इंसेक्ट को कौन खाता है, कोई बर्ड खाएगा। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं बर्ड। अब चौथे नंबर का हम पॉइंट देखेंगे, बर्ड्स। बर्ड्स को खाने वाला कौन हो सकता है, बर्ड्स को खाने वाला कोई ईगल हो सकता है। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे ईगल। एक
यहाँ पे 4 लेवल बनाए मैंने। अब ये जो 4 लेवल है, जिसमें मैंने पहले को नाम दिया प्रोड्यूसर, दूसरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया मेरा सेकेंडरी या सेकंड कंज्यूमर, और ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब इसमें और एक पॉइंट है, मैंने क्या किया, आप लोगों को 4 पॉइंट बता रहा हूं। अब एक 4 लेवल है, मैंने क्या कहा था, एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब इस 4 लेवल में हम क्या रखेंगे, पहला फर्स्ट लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यह है सेकंड ट्रॉफिक लेवल, यह है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। 4 लेवल हो गए। ठीक है, अब मैं आपको इसी द्वारा समझा के देता हूँ। मैंने क्या कहा था कि एनर्जी सोर्स आ रहा है रेडिएशन के फॉर्म में, आ गया, किसने कंज्यूम किया, प्लांट ने। उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन किस लिए किया, उसने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करने के लिए, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ हो गई। अब उसने जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लिया, उसके द्वारा उसने जीपीपी बना लिया, और जीपीपी बनाते हुए उसने जो प्रोसेस की उससे कुछ एनर्जी लॉस हो गई, और उसका हमने कैलकुलेशन किया जीपीपी माइनस आर, तो हमें क्या मिला, एनपीपी मिला। अब इसके क्या किया, एनपीपी प्रोड्यूस किया। अब ये प्लांट ग्रोथ हो रहा है, साथ में उसके पास उस टाइप की एनर्जी है। अब हम यहाँ पे एक कंसिडर कर सकते हैं कि जो एनर्जी यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे वो रहेंगी फूड। तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को फूड फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब हमारी एनर्जी कौन से फॉर्म में, फूड फॉर्म में। तो प्लांट ये क्या हो गया, एक फूड हो गया। अब जो भी ये प्लांट कंज्यूम करेगा वो क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो पहला हमारा क्या है, प्रोड्यूसर, क्योंकि इसने प्रोड्यूस किया, इसने रेडिएशन इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस किया, अपने आप को ग्रोथ किया। अब ये प्रोड्यूसर हो गया, पहली स्टेज। अब इस प्रोड्यूसर को खाने वाला जो भी है इंसेक्ट, वो क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स में हो गया, क्योंकि वो पहले इसको खाएगा, किसको, प्लांट को। तो प्लांट है फूड, मतलब एनर्जी। इस एनर्जी को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स ने जब खाया तो ये क्या हो गया, पहला फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। इस फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से वो एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर हो गई, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। अब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे अपन कंज्यूम करते हैं कि हमारे पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी अवेलेबल है, क्योंकि इसने प्रोड्यूस की है। एक कंसीडर करते हैं आंकड़ा कि इसने उस वक्त एनर्जी इतनी कंज्यूम कर ली। अब मैंने थर्मोडायनामिक्स के 2 लॉ बताए थे, एक तो एनर्जी कांस्टेंट होती है, नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। दूसरा फार्मूला मैंने क्या बताया था, जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो हर एक्टिविटी के बाद एनर्जी इन्वॉल्व होती है, और ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। अब ये एक्टिविटी हुई, इस एक्टिविटी में एनर्जी इन्वॉल्व हुई और एनर्जी प्रोड्यूस भी हुई। अब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो उसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस होंगी। अब जब इस लेवल से इस लेवल में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तब एनर्जी क्या करती है, लॉस होती है। अब तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, वो है लाइनमैन नाम का ये साइंटिस्ट है। उन्होंने एक लॉ बताया है, वो लॉ का नाम उन्होंने दिया है 10% लॉ। उन्होंने लॉ का नाम दिया है 10% लॉ। इसका मतलब ये है कि उनका कहने का मतलब होता है कि जब भी कोई एनर्जी एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र होती है तो 10% ही एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। मतलब 10% लेवल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल, ये इनका कहना है। इसका मतलब यह है कि अगर इस लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 100 किलो कैलोरी एनर्जी अवेलेबल है जो प्रोड्यूसर ने बनाई है, जब इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो क्या होंगी, 10% ही अवेलेबल रहेंगी ट्रांसफर करने के लिए। कितनी रहेंगी, 10% ही अवेलेबल रहेंगी ट्रांसफर करने के लिए। अब इसका मतलब यह है कि जितने लेवल आगे आगे बढ़ते जाएंगे उतनी एनर्जी क्या होते जाएंगी,
कम होती जाएंगी, लेवल जितने ज़्यादा एनर्जी उतनी कम होती जाएंगी, लेवल जितने कम रहेंगे एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेंगी। अब ये क्या हो गया, फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया जिसने इस प्रोड्यूसर को खाया, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गई। अब थर्ड अपन क्या करें, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास आ रहे हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या है, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाला है। तो जब ये भी इसका फूड है और हम एनर्जी किस में कंसीडर कर रहे हैं, फूड में कंसीडर कर रहे हैं, तो जब ये फूड को सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक लेवल से दूसरे लेवल में। तो इस लेवल में भी जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो 10% ट्रांसफर होंगी, मतलब एनर्जी और कम होती जाएंगी। तो जितना मतलब एनर्जी है 100 का 10% यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, मतलब 100 का 10% कितना, 10। 100 का 10% कितना होगा, सिर्फ 10 अवेलेबल है। अब 10 का 10% मतलब कितना हो जाएगा, 1। 10 का 10% मतलब कितना हो जाएगा, 1। अब ये आगे 1, तो मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पे है उतने जो एनर्जी वहाँ आगे ट्रांसफ़र नहीं होंगी, वो कम कम होते जाएंगी, लेवल बढ़ते बढ़ते जाएंगे और एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाएंगी। अगर जितने लेवल हमारे पास रहेंगे उतनी एनर्जी हमारे पास कम होती जाएंगी, ये इसका मीनिंग है। अब हो गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद आता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे जब आते हैं तो ये टर्सरी कंज्यूमर जो होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है। इसका मतलब यह है कि ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, और ये क्या है, सब फूड है। तो फूड के लेवल में लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं 1 लेवल टू सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। हर लेवल बढ़ते जा रहा है और हर वक्त क्या हो रहा है, एनर्जी कम कम होते जा रही है, क्योंकि 10% ही ट्रांसफर हो रही है। किसका, इस अमाउंट का। तो हर वक्त को कितनी कितनी कम होते जाएंगी, जितना लेवल बढ़ते जाएगा उतनी उतनी एनर्जी कम होते जाएंगी, जितना जितना लेवल कम रहेगा उतनी उतनी एनर्जी ज़्यादा मिलते जाएंगी। यही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। जितनी भी रेडिएशन एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी आ रही है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। तो एक बार एनर्जी ट्रांसफर हो गई तो वो साइक्लिक चेंजेस नहीं करेंगी, वो एक ही डायरेक्शन से मूव होते जाएंगे। कैसे, अगर ये टर्सरी कंज्यूमर्स है तो इस कंज्यूमर ये वापस इस प्लांट की तरफ नहीं आएगा या प्लांट इस कंज्यूमर को नहीं खाएगा। अगर ये प्लांट इस कंज्यूमर को खाता होता तो ये साइक्लिक में आ जाती थी, मतलब डायरेक्ट क्या हो जाता था, हमारे प्रोसेस से ये डायरेक्टली मूव होकर यहाँ पे आता था। मतलब क्या हो रहा है, प्लांट इसको खा रहा, तो ये साइक्लिक होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या हो गया, ईगल है तो ईगल को प्लांट खा नहीं सकता। मतलब ये क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ रही है और स्ट्रेट बढ़ रही है, सीधी बढ़ रही है, स्ट्रेट जा रही है। तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल हो गई। एक हो गया। दूसरा क्या होता है, ये चारों स्टेज में 1 2 3 4 चारों स्टेज में डिकम्पोज काम कर रहे हैं। ये डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं, इन चारों लेवल में डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। और वो एनर्जी कहाँ जा रही है, डिकम्पोजर्स के पास जा रही है। और डिकम्पोजिशन प्रोसेस में एनर्जी भी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। मतलब इस स्टेज में भी एनर्जी हीट, मतलब इस स्टेज में भी क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस स्टेज में भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और इन चारों स्टेजेस में अगर डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो रही है तो उसमें भी हीट इन्वॉल्व हो रहा है या एलिमिनेट हो रहा है। जब हीट एलिमिनेट हो रहा है मतलब एनर्जी लॉस हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है। हर स्टेज में एनर्जी लॉस हो रही है, इसकी वजह से आगे के स्टेज में लेवल में एनर्जी कम 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 प्रोड्यूस हो रही है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समझ में आ गया। हम इसी को आगे लेके चलेंगे कि किस तरह से एनर्जी का फ्लो एक लेवल से दूसरे लेवल तक बढ़ते जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और हर लेवल में एनर्जी क्या हो जाती है, कम कम होते जाती है। ठीक है। तो जिस साइंटिस्ट ने कहा था 10% लॉ कि हर लेवल पे एनर्जी 10% ही ट्रांसफर होती है, तो ये सही है, क्योंकि जितनी एनर्जी पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसका 10% ही नेक्स्ट लेवल में जाता है, नेक्स्ट लेवल का 10% ही नेक्स्ट लेवल में जाता है, और नेक्स्ट लेवल का 10% ही नेक्स्ट लेवल में जाता है। तो हमारे पास क्या है, पहला लेवल है प्रोड्यूसर का, दूसरा लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर का, तीसरा लेवल है सेकेंडरी कंज्यूमर का, और चौथा लेवल टर्सरी कंज्यूमर का। इसके बाद भी अगर हम चाहे तो और लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि हमने ह्यूमन का यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं किया है और इकोसिस्टम के इस टॉपिक में भी ह्यूमन नहीं डाला है। लेकिन ह्यूमन भी एक लेवल बन जाता है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल ह्यूमन अगर बनता है तो ह्यूमन क्या करता है, इन सभी को कंज्यूम कर रहा है। तो कंज्यूम करने की वजह से एनर्जी नेक्स्ट लेवल में फिर से ट्रांसफर हो रही है ह्यूमन में। और डिकम्पोजिशन हर प्रोसेस में हो रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हीट इवॉल्व हो रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बच्चों, अब जो मैंने आपको ये समझा के दिया है, इसी को बोलते हैं फूड चेन। इसी को क्या बोलते हैं,
फूड चेन। अब ये फूड चेन क्या होती है, मैंने आपको बताया यहाँ पे सभी एक दूसरे के फूड है। एक कंज्यूमर दूसरे को खा रहा है, मतलब एक खाया जा रहा है, एक खा रहा है, ठीक है, एक ईटिंग कर रहा है, एक ईट हो रहा है। तो ये है, तो ये सभी फूड है। तो हम एनर्जी किस फॉर्म में देख रहे हैं, फूड के फॉर्म में देख रहे हैं। तो एक लेवल से दूसरे लेवल में, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल में फूड क्या हो रहा है, कंज्यूम होते जा रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन करने जाए फूड चेन की, तो ये होती है सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम one organism to second organism in the form of food, that is known as the food chain। कैसे लिख देता हूं, sequential transfer of energy in the form of food from one organism to another organism। sequential transfer of energy in the form of food from one organism to second organism or second to third organism is known as the food chain। उसे ही food chain बोलेंगे। समझ में आ गया? फूड चेन क्या है, एक ऐसी चेन सीक्वेंशियल है या सीक्वेंशियल चेन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फूड। मतलब एक एनर्जी की चेन है जो ट्रांसफर हो रही है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसको हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखने, किसके, फूड चेन के। क्या देखने, कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया था कि ये स्ट्रेट होती है। मैंने पहले ही बोला है साइक्लिक नहीं हो सकती, ये स्ट्रेट ही होंगी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, पहला पॉइंट हमारा ये हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने पहला पॉइंट आपको ये बताया कि ये स्ट्रेट होंगी। ये क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी, ये साइक्लिक नहीं होंगी। ये पहला पॉइंट आप समझ लीजिए, ठीक है, ये साइक्लिक नहीं होंगी, ये स्ट्रेट होंगी। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, सेकंड पॉइंट हमारा ये होगा कि एक सीरीज है किसकी, स्पेसीज पॉपुलेशन की। कैसे, ये पहला स्पेसीज है जिसमें इसके पॉपुलेशन क्या कर रहा है, उस एनर्जी को, उस फूड चेन को यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर सेकंड स्पेसीज का पॉपुलेशन होगा जो इसको क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। तो इट इज अ सीरीज ऑफ स्पेसीज पॉपुलेशन इन विच सम ईटिंग एंड सम बीइंग ईटेन। मतलब कोई खा रहा है, कोई खाया जा रहा है। मतलब ये इसको खा रहा है और ये इसका खाना बन रहा है। तो ये एक टाइप का क्या है, सीरीज है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा, मतलब मैं लिख देता हूँ पहले अपना सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ, ये सीरीज है, ठीक है, पॉपुलेशन सीरीज है, लिख देता हूँ। अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें लेवल रहेंगे। अब मैंने पहले कहा था लेवल बढ़ते गए तो एनर्जी कम होते जाएंगी और लेवल कम करते जाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा होते जाएंगी। मैंने एक भी बात बताई कि इसके बाद का और एक लेवल हो सकता है ह्यूमन का, जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। मतलब लेवल कितने होंगे, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5-6 लेवल हो सकते हैं। तो इसमें लेवल हो सकते हैं। लेवल कितने हो सकते हैं, लेवल्स इसमें 3 से 6 तक लेवल हो सकते हैं। और जितने ज़्यादा लेवल रहेंगे उतनी एनर्जी क्या होते जाएंगी, कम होते जाएंगी। ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट, समझ में। चौथा पॉइंट कौन सा होगा, चौथा पॉइंट ये होगा कि इसमें और एक लेवल हो सकता है, वो ह्यूमन का, जिसकी वजह से लेवल बढ़ सकते हैं। ये चौथा पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ तक लेवल दिया हुआ है लेकिन ह्यूमन का लेवल नहीं दिया। लेकिन ह्यूमन भी क्या आता है, ऐसा कंज्यूमर आता है जो इन कंज्यूमर्स को भी वो कंज्यूम करता है, तो एक लेवल बढ़ेगा तो ह्यूमन का लेवल भी आएगा, ऐड हो सकता है। ये और क्या हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फूड चेन का, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद मैंने और एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये 3 हो गए। अगर मैं इसी को कंसिडर करते हुए आगे लिखूंगा तो हमारा एक चौथा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। अब ये 5वां पॉइंट दे रहा हूँ। 5वां पॉइंट कौन सा रहेगा
कि बायोमास जो है एनर्जी के फॉर्म में जो हम इस्तेमाल कर रहे हो, बायोमास हर लेवल पे कम कम होते जाएगा, शॉर्ट होते जाएगा, क्योंकि हर लेवल पे उसका ट्रांसफर होते होते उसकी क्वांटिटी कम होते जाएंगी। जितने लेवल ज़्यादा उतना बायोमास कम, जितने लेवल कम उतना बायोमास ज़्यादा। ये अपना कितना पॉइंट हो गया? 5th नंबर का पॉइंट हो गया। समझ में आ गया कौन सा पॉइंट हो गया अपना? एक है ह्यूमन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको ह्यूमन करते हैं शॉर्टकट के लिए और इसको लिखते हैं बायोमास। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट में क्या होता है कि हम जितने भी ये लेवल है, हर लेवल में जो एनर्जी है बायोमास है वो लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में? हीट फॉर्म में। किस फॉर्म में लॉस हो रहा है? हीट फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे हीट लिख देता हूँ। हर लेवल पे जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, हर रिएक्शन में क्या होता है? हीट इवॉल्व होता है और हीट इवॉल्व होने की वजह से हीट फॉर्म में क्या होते हैं? एनर्जी लॉस हो रही है। तो मैंने यहाँ पे हीट लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है 7। इस पॉइंट में क्या हो रहा है? एनर्जी सस्टेन हो रही है। इस फॉर्म में क्या हो रहा है? एनर्जी सस्टेन हो रही है। कैसे? हर लेवल पे एनर्जी सस्टेन करने के लिए डिकम्पोजर्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी हीट इवॉल्व होता है और एनर्जी क्या हो रही है? सस्टेन हो रही है। मतलब हर लेवल पे एनर्जी सस्टेन होते जा रही है तो बाय डिकम्पोजर्स। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे फूड चेन के, जिसमें हमको ये पता लग रहा है कि क्या क्या चीज़ें फूड चेन में हैं। समझ में आ गया? तो आपको ये समझ में आ गया होगा फूड चेन क्या है, और फूड चेन हम इस तरह से इस टेबल द्वारा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस टेबल से रिलेटेड है। आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ फूड चेन। कौन सा पॉइंट देखते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ फूड चेन। नंबर 1 पे हमारा टाइप है वो है ग्राजिंग फूड चेन। ग्राजिंग फूड चेन जीएफसी। इसमें क्या होता है? इस फूड चेन में प्रेडेटर भी होते हैं, कंज्यूमर भी होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं। तो इसको प्रेडेटर फूड चेन भी कहते हैं। इसमें प्रेडेटर भी होते हैं, कंज्यूमर भी होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं। ये फूड चेन में क्या होता है? अगर सपोज अपन एग्जांपल देंगे तो एग्जांपल में हम दे सकते हैं कि प्लांट, उसके बाद गोट और उसके बाद मैन। ठीक है, ये प्रेडेटर फूड चेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्लांट को खा रहा है गोट और गोट को खा रहा है मैन। तो ये क्या हो गया? प्रेडेटर है। कौन? मैन प्रेडेटर, यहाँ पे गोट प्रेडेटर है। तो ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया और डिकम्पोजर भी हो गया। तो इसमें ये क्या हो रहा है? एनर्जी इस तरह से कंज्यूम होंगी या फूड चेन इस तरह से कंज्यूम होगी। तो इसको बोलते हैं ग्राजिंग फूड चेन। इसको बोलेंगे ग्राजिंग फूड चेन, जिसमें क्या रहेगा? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट चेन। सेकंड चेन है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में क्या होता है? पैरासाइट और होस्ट, इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है। पैरासिटिक फूड चेन मतलब पैरासाइट एंड होस्ट, ये फूड चेन होती है। कैसे? अगर कोई एनिमल को मॉस्किटो काट रहा है, मतलब मॉस्किटो क्या कर रहा है? अपना फूड ले रहा है। किससे? किसी एनिमल से। तो उस वक्त भी क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उस एनिमल से उस मॉस्किटो में, क्योंकि मॉस्किटो फूड ले रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? पैरासिटिक फूड चेन हो गई, जिसमें मॉस्किटो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है उस एनिमल से अपने आप में। लेकिन इस रिएक्शन के वक्त जब वो ब्लड सक कर रहा है, उस सक करने के रिएक्शन के वक्त हीट भी इवॉल्व हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, तो भी क्या होगी? एक रिएक्शन हो गई। तो इसी को हम बोलेंगे पैरासिटिक फूड चेन। अब आप बोलेंगे मॉस्किटो, तो मॉस्किटो को खाने वाले कई एनिमल्स भी है, जैसे लिजार्ड है, लिजार्ड मॉस्किटो को खा रहा है। तो इधर क्या हो गया? एनिमल का ब्लड मॉस्किटो ने सक किया, मॉस्किटो को लिजार्ड खा रहा, तो इस तरह से भी क्या हो जाती है? चेन बनती है। तो उसी को बोला है पैरासिटिक फूड चेन, उसी को बोला है
पैरासिटिक फूड चेन। उसके बाद नेक्स्ट चेन है हमारी, वो है 3rd नंबर की डेट्रिटस फूड चेन। इसमें क्या होता है, इसमें जो डिकम्पोजर होते हैं, जो डेट्रिटस में इन्वॉल्व रहते हैं, कोई वेस्ट मटेरियल है प्लांट का, एनिमल का, उसे बोलेंगे हम डेट्रिटस। उस डेट्रिटस में कुछ डिकम्पोजर्स आते हैं, जो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। उसको खा रहा है कौन, अर्थवर्म। अर्थवर्म को खाएंगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएंगा स्नेक, और स्नेक को खाएंगा पिकॉक। तो इस तरह से ये क्या हो गए, फूड चेन बनेंगे। इस तरह से इसमें क्या हो जाएंगी, फूड चेन बनेंगी। तो इस तरह के 3 टाइप के फूड चेन होंगे, एक है ग्रेजिंग, दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है डेट्रिटस। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है फूड वेब। कौन सा है, फूड वेब। अब वेब, ये जो वर्ड आया है, ये वेब वर्ड क्या बता रहा है, नेटवर्क बताता है। क्या बताता है, नेटवर्क, जाला। ठीक है, फूड चेन का एक जाड़ा होता है, नेटवर्क होता है, इसलिए उसको नाम दिया है फूड वेब। कैसे, हम अगर फूड चेन कंसिडर करते तो कि एक ही रैंक में फूड चेन नहीं चलती, वो कई रैंक में चलती है। जैसे अगर हम कंसिडर कर रहे थे अभी एक पॉइंट से लेकर फूड चेन हमारी मूव हो रही है 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, तो क्या इसी पॉइंट में चलेंगी, नहीं, इसका और पॉइंट भी बन सकते हैं, और लेवल पे भी वो, और नेटवर्क पे भी वो मूव हो सकती है। ठीक है, और लेवल पे भी वो जा सकती है। अब वो कौन से लेवल हो सकते हैं, वो कौन से लेवल हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि जैसे प्लांट है, जैसे प्लांट है। अब प्लांट को खाने वाले कई एनिमल्स हैं, रैबिट भी है, रैट भी है, ग्रॉसहॉपर है, ये अलग अलग हो गए। अब मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, तो समझो ये ग्रॉसहॉपर है, ये रैबिट है, ये रैट है। अब ग्रॉसहॉपर को खाने वाला कोई और ऑर्गेनिज्म होगा, इसको खाने वाला कोई और, रैबिट को खाने वाला कोई और, इसको खाने वाला कोई और, रैट को खाने वाला कोई और, इसको खाने वाला कोई और। इस तरह से क्या हो जाएगा, एक अलग नेटवर्क बनता है फूड चेन का, इसलिए उसको बोला है फूड वेब। ये फूड वेब मतलब एक तरह का नेटवर्क होता है, सीरीज होती है जो कनेक्ट करते कई ट्रॉपिक लेवल को अलग अलग तरीके से, जिसमें कई ट्रॉपिक लेवल जुड़ के एक अलग नेटवर्क जैसा बन जाता है, उसे ही हम बोलेंगे फूड वेब। उसको ही हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि एक प्लांट को सिर्फ ग्रॉसहॉपर ही खाएगा और वही एक फूड चेन आगे चलेंगे, नहीं, उस प्लांट को रैबिट भी खा सकता है, उस प्लांट को रैट भी खा सकता है। तो इस तरह से अलग अलग फूड चेन भी है कि कनेक्ट होते चले जाएंगे, और इस कनेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऐसे पिरामिड्स होते हैं जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं फूड चेन का एक लेवल से दूसरे लेवल पे या अलग अलग लेवल पे। जिसमें क्या होता है, बेस में क्या होता है, बेस में प्रोड्यूसर होता है, और टिप में यहाँ पे टॉप में क्या होता है, कार्निवर्स होते हैं। Ecological pyramids which show the graphical representation of different trophic level of food chain where producer is the base and carnivores in the top। तो यहाँ पे 3 तरह के पिरामिड्स हम देखेंगे। कितने तरह के, 3 तरह के टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। नंबर 1 पे देखेंगे हम पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। सेकंड है पिरामिड्स ऑफ बायोमास, एंड नंबर 3 पे है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ये 3 तरह के पिरामिड्स हम यहाँ पे देखेंगे। कितने तरह के, 3 तरह के पिरामिड्स हम यहाँ पे देखेंगे। ये तीनों पिरामिड क्या कर रहे हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखने जाए पहला नंबर का पिरामिड का, तो पहले नंबर का पिरामिड का एग्जांपल होगा पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स।
तो हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये बेस हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया, ये थर्ड लेवल हो गया और ये फोर्थ लेवल हो गया। ठीक है, हमने जो टेबल देखे थे जिसमें हमने 4 लेवल देखे थे, कौन से लेवल देखे थे? 4 लेवल देखे थे। ठीक है, अब अगर हम 4 लेवल देख रहे हैं तो 4 लेवल कौन से होंगे? पहला होगा बेस में प्रोड्यूसर, इसमें क्या रहेगा? प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें रहेगा सेकेंडरी कंज्यूमर और इसमें रहेगा टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, मतलब ये टॉप पे कौन सा रहेगा? कार्निवर्स, और बेस में क्या रहेगा? प्रोड्यूसर रहेगा। तो ये हो गए 4 अलग अलग लेवल। अब ये नंबर शो कर रहा है। अगर हमारे पास अगर हम नंबर के तौर पे देखने जाते हैं, सपोज हम इसको 1 लाख कंसिडर करते हैं, तो 1 लाख कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ये बता रहा है कि प्रोड्यूसर 1 लाख है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स कितने हैं? तो हो सकता है प्राइमरी कंज्यूमर 1000 हो। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कितने रहेंगे? तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है सिर्फ 300 ही हो, 300 हो, और टर्सरी कंज्यूमर कितने हो? सिर्फ 8 हो। तो इस तरह से ये क्या होता है कि रफ मैंने आपको आंकड़ा दिया है। ये क्या बता रहे हैं? नंबर्स बता रहे हैं किसके? उस ट्रॉपिकल लेवल के, उस कंज्यूमर का या उस एनिमल का जो उस लेवल पे अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स। सेकंड नंबर का पिरामिड हमारा वो बता रहा है, वो है हमारा बायोमास, जिसमें हम एनर्जी का लेवल बताएंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास भी वही बताएगा जिसमें भी हम क्या बता रहे हैं, जिस पिरामिड को हमने शो करे उसमें वही बताएगा। इसमें ये बताएगा पिरामिड ऑफ बायोमास कि 4 अलग अलग लेवल अगर हम लेते हैं, सपोज अगर हम 4 लेवल लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो इसमें भी क्या बता रहा है कि जो एनर्जी है वो एनर्जी जब यहाँ से मूव हो रही है ऊपर के डायरेक्शन में, तो वो एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही जा रही है, शॉर्ट होते जा रही है। तो पिरामिड ये शो कर रहा है कि जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है बेस में, वो बेस वाली एनर्जी क्या हो रही है? जब हर लेवल क्रॉस करते हुए जा रही है तो वो कम 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 होते जा रही है और आखिर के लेवल में वो सबसे कम रहेंगी। ये शो करता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या शो कर रहा है कि जो बायोमास अवेलेबल है वो बायोमास क्या हो रहेगा? हर लेवल पे कम 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 होते जाएगा। दिस इज द पिरामिड्स ऑफ बायोमास। नेक्स्ट है हमारा पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पिरामिड हमारा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये भी वही शो करेगा कि जब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है तो पहले ट्रॉपिक लेवल पे जितनी होती है वो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हर लेवल पे कम कम होते जाएंगी। तो सेम पिरामिड यही शो करेगा कि पहले फर्स्ट लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल पे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ज़्यादा रहेंगी, सेकंड में कम, थर्ड में कम, फोर्थ में कम, और जितने लेवल ट्रॉपिक बढ़ते जाएंगे उतने रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कम कम होते जाएंगी और लॉस भी होते जाएंगी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशन ऑफ पिरामिड। लिमिटेशन ऑफ पिरामिड्स। नंबर 1 पे क्या रहेगा कि डिफरेंट स्पेसीज आर इन्वॉल्व बट नॉट शो इन पिरामिड्स। इसका मतलब यह है कि हमारे जो पिरामिडल डायग्राम है इसमें कई तरह के स्पेसीज आ सकते थे जो इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रॉपिक लेवल में मैंने पहले भी कहा था कि ह्यूमन बीइंग भी ऐड हो सकते हैं, ऐसे कई स्पेसीज भी इसमें ऐड हो सकते हैं जो इस ट्रॉपिक लेवल को कंसिडर करके हमारे फूड चेन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन स्पेसीज को इस पिरामिड में ऐड नहीं किया है, इसलिए ये पिरामिड में ये लिमिटेशन आएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, इसमें क्या बता है कि फूड चेन जो है वो सिंपल है। फूड चेन इज सिंपल
बट नेचर के हिसाब से अगर हम देखने जाते हैं तो फूड चेन सिंपल नहीं है, ये एक ड्रॉबैक इसमें दिया हुआ है। फूड चेन सिंपल नहीं है, ये भी एक ड्रॉबैक इसमें है, क्योंकि यहाँ पे दिखा है फूड चेन बहुत ही सिंपल है, लेकिन एज पर नेचर, एज पर एनवायरनमेंट फूड चेन सिंपल नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारा, वो ये है सैप्रोफाइट्स नाम के जो स्पेसीज होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इकोसिस्टम में। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि सैप्रोफाइट्स ये ऐसे ऑर्गेनिक स्पेसीज होते हैं जो इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं को पिरामिड में ऐड नहीं किया गया है। दिस इज द 3 लिमिटेशन ऑफ पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड के 3 लिमिटेशन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे अपना ये पॉइंट खत्म हो गया, आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों।